हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं थर्ड पार्टी रीडिंग। अब थर्ड पार्टी क्या है पहले मैं आपको बता दूं। देखिए, जितने भी लोग रिलेशनशिप में हैं, कभी कभी क्या होता है कि दो लोगों के बीच में एक तीसरा बंदा आ जाता है। वैसे भी आज मॉर्निंग वाली रीडिंग में भी ये एनर्जी निकल करके आई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है, तो मुझे एक प्रॉपर रीडिंग इस पे करनी चाहिए। वैसे भी अब मैं समय समय पे थर्ड पार्टी रीडिंग करता रहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी ऐसी कि आप थर्ड पार्टी रीडिंग कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको श्योर हो कि कोई थर्ड पार्टी आपके बीच में है, तभी आप इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। अदरवाइज ये रीडिंग शायद आपके लिए नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया, कोई तीसरा बंदा या कोई तीसरी बंदी ने एंट्री मारी है, तो उस केस में क्या करना होगा आपको इस रीडिंग से थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगा। तो काफी ओपन माइंड रख करके इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि देखिए कुछ चीजें आपसे रेजोनेट करेगी, कुछ चीजें नहीं करेंगी। तो जबरदस्ती आप अपने आप को इस सिचुएशन में फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। जितना पार्ट आपसे मैच करे उसे ही लीजिएगा, बाकी को आप छोड़ दीजिएगा। और हाँ, जो भी चीजें आएंगी वो बिल्कुल एक तरह से ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ज़ोडिएक साइन के हिसाब से तो नहीं मैं करता हूँ, ठीक है। एनर्जी के हिसाब से ये रीडिंग चलती रहेगी। चलिए, तो फ्रेंड्स, आप इसे थर्ड पार्टी रीडिंग बोल सकते हैं, आप इसे लव रीडिंग भी मान सकते हैं, या रिलेशनशिप रीडिंग, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आप और आपके पर्सन तो मैं नहीं बोलूंगा, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पकड़ी उनके बीच में। इसके लिए आप अपने पर्सन को थोड़ा समय के लिए विजुलाइज कीजिए। अगर आप थर्ड पार्टी को जानते हैं या उसे देखा है तो ठीक है, उसे भी विजुलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए। 3 बार आप अपने पर्सन का नाम लीजिए। प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए हमें और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या सीन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसी है। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। अब कार्ड्स की शफलिंग पे फोकस कीजिएगा, एनर्जी काफी हद तक पिक होगी। प्लीज एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है, प्लीज बताइए। प्लीज एंजल्स बताइए। ओहो, पहला ही कार्ड आ गया, द हाई प्रीस्टेस। ओके फाइन। प्लीज एंजल्स 1 by 1 कार्ड्स दीजिए हमें और बताइए क्या सिचुएशन है। अच्छा, दूसरा कार्ड भी आ गया। प्लीज एंजल्स 3 कार्ड और दीजिए हमें 1 by 1। चलिए, एक और कार्ड आ गया। प्लीज एंजल्स 1 by 1 कार्ड दीजिए हमें, 2 कार्ड और दीजिए। वैसे मैंने देखा है ना कि मेरी जो रिलेशनशिप वाली रीडिंग होती है ना, जजमेंट जरूर आता है। जजमेंट मतलब फाइनल रिजल्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही रिजल्ट आपको। प्लीज एंजल्स बताइए क्या सिचुएशन है थर्ड पार्टी और पर्सन की। अच्छा, वाह, ये बातें भी हैं। अच्छा जी, चलिए प्लीज एंजल्स 1 कार्ड और दीजिए हमें और बताइए क्या है, क्या सिचुएशन है थर्ड पार्टी में, आई मीन थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में। प्लीज एंजल्स 1 कार्ड और दीजिए। अच्छा, चलिए। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो हाई प्रीस्टेस आ गया, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया था वो था जजमेंट, द मैजिशियन। ओके, इसके बाद द लवर्स, द मून। ये तो आना ही था, ऐसा तो होना ही वाला था। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊं, बॉटम ऑफ द डेक एक बार दिखा देता हूं, द हायरोफेंट।
राइट। चलिए, तो पहला कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सच बताऊं ना, हाई प्रीस्टेस का मतलब क्या है यहाँ पे कि वो जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी जो है उन्हें काफी हद तक मैनिपुलेट करती हुई नजर आ रही है मुझे, ठीक है। मतलब मैनिपुलेशन का मतलब होता है ना कि उसको भ्रमित करना या उसको पट्टी पढ़ाना भी आप बोल सकते हो। बिल्कुल ये चीजें यहाँ पे क्लियर निकल करके आ रही हैं कि थर्ड पार्टी काफी हद तक मैनिपुलेट करते हुए नजर आ रही है, उसे अपने हिसाब से ढाल रही है आपके पर्सन को, ठीक है। लेकिन इस समय आपके पर्सन भी काफी समझदारी से काम ले रहे हैं, वो इस समय अपने मन की सुन रहे हैं। देखिए होता है ना कभी कभी इंसान की सुनता सबकी है लेकिन करता अपने मन की है, तो बस वही चीजें मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये सब चीजें हैं। इसके बाद अब मैं बात करता हूं यहाँ पे द जजमेंट। देखिए फाइनल कोई ना कोई रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा इस सिचुएशन में, ठीक है। देखते हैं क्या चीजें आएंगी, वो तो माइनर अरकान से क्लैरिफाई तो करना ही पड़ेगा हमें। इसके बाद है द मैजिशियन। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सच बताऊं, थर्ड पार्टी बड़ी चालाक है। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी चाहे जो भी हो, चाहे कोई बंदा हो चाहे कोई बंदी हो, कुछ भी हो सकता है, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिए। देखिए जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज्यादा मतलब कि मैं क्या बोलूं, बाहर से कुछ और है अंदर से कुछ और है, राइट। मतलब बाहर से कुछ और दिखाना, अंदर से कुछ और होना, वो चीजें यहाँ पे चल के आ रही हैं। थर्ड पार्टी बहुत ही खतरनाक चीजें मुझे दिख रही है। हो सकता है कुछ क्रिएट करने वाली एनर्जी भी हो यहाँ पे, लेकिन ज्यादातर मुझे यही दिख रहा है कि वो अपने आप को कुछ और दिखाना चाहता है थर्ड पार्टी। इसके बाद है यहाँ पे आया है द लवर्स। देखिए द लवर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो चीजें हैं, या तो बहुत ज्यादा प्यार है दोनों के बीच में, और या तो फिर आपके पर्सन भी कम खिलाड़ी नहीं है, ठीक है, वो भी खेल रहे हैं अभी। देखिए मैं आपको सच बताऊं तो आपके पर्सन भी चॉइसेस लेके चल रहे हैं, क्योंकि देखिए द लवर्स कार्ड का एक मतलब ये भी होता है चॉइसेस। होता क्या है कि देखिए जब ऑलरेडी हम दो लोगों के साथ जगल कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, हमें पता होता है ना कि हमारे पास दो चॉइसेस हैं, ठीक है, तो दोनों के साथ हम खेलते रहते हैं। बिल्कुल ये चीजें मुझे निकल के आ रही है, शायद ये आपके पर्सन के लिए है, ये वाला कार्ड बिल्कुल है। उन्हें पता है कि दो लोग हैं उनके आगे पीछे उनकी चमचागिरी करने वाले, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से चीजों को चला रहे हैं। लेकिन इसके बाद आया है द मून। अगर मैं द मून की बात करूं ना तो कुछ इल्यूजन, कोई भ्रम वाली स्थिति है यहाँ पे। हो सकता है कि आपके पर्सन, आपके जो पार्टनर हैं वो काफी इल्यूजन में है, काफी भ्रम में है। उन्हें ऐसा लग रहा है ना कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो। उनको ये बात शायद समझ में आ रही है कि आप हमेशा उनका इंतजार करते रहोगे, जब कभी भी उनका मन भर जाएगा थर्ड पार्टी से तो वो आपकी तरफ जरूर आएंगे। किसी भ्रम में है, किसी प्रकार का भ्रम है। देखते हैं कि क्या है, वो तो समझ में आएगा माइनर अरकाना से क्लैरिफाई करने पर। द हायरोफेंट, फाइनली बॉटम ऑफ द डेक है हमारा द हायरोफेंट। अब देखिए बॉटम ऑफ द डेक में अगर ये चीज आया तो मैं आपको सच बताऊं ना, फाइनली उनको कोई ना कोई व्यक्ति उन्हें ज्ञान देगा। हो सकता है उनका कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर, या कोई भी, या आपकी जान पहचान का कोई, लेकिन कोई है जो उन्हें सच्चाई से रूबरू करवाएगा, राइट। इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। होगा ये भी होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके माइनर अरकाना से क्लैरिफाई करेंगे सभी कार्ड्स को। तो चलिए पहले एंजल से ब्लेसिंग्स लेते हैं। प्लीज एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स के जो स्पेसिफिक पर्सन है और जो थर्ड पार्टी है उसके लिए ये सारे कार्ड्स क्यों आए हैं, क्या मतलब है इन मेजर अरकाना के कार्ड्स का। प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, प्रॉपर गाइडेंस दीजिए हमें। आर्कएंजल चिम्यूल प्लीज हेल्प कीजिए। चलिए ओके फाइन। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम यहाँ पे सबसे पहले हम द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करेंगे। भाई क्या चीजें हैं, ठीक है, अंदर में क्या खेल हो रहा है उनके बीच में, इस चीज को हम चेक करेंगे। तो चलिए प्लीज एंजल्स बताइए द हाई प्रीस्टेस क्यों आया है, पर्सन के मन में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी के मन में क्या चल रहा है, सारी चीजें बताइए प्लीज। एक प्रॉपर गाइडेंस दीजिए द हाई प्रीस्टेस के लिए। फ्रेंड्स मैं आपको सच बताऊं ना, आपकी सिचुएशन इतनी इजी नहीं है जितना लग रहा होगा आपको। वाह, किंग ऑफ सोर्ड्स, अच्छा जी, ओके फाइन। फ्रेंड्स यहाँ पे दो कार्ड्स आ गए, पता है आपको। चलिए देखता हूं मैं क्या है।
किंग ऑफ सोर्ड एंड देन द 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए अब मैं आपको बताऊं, द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए बेसिकली जो थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन के मन में कोई बहुत अच्छी फीलिंग्स नहीं है, इन चीजों को आप समझिए। शायद वो उसकी असलियत को समझ चुके हैं या जान चुके हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन उनके मन में काफी गुस्सा है थर्ड पार्टी के लिए, या हो सकता है ये गुस्सा आपके लिए भी हो, लेकिन ज्यादातर मुझे एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए नजर आ रही है। इसके बाद यहाँ पे आया है 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड देन 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स का मतलब क्या होता है? झगड़ा, कहा सुनी, बहस, कुछ इस तरह की चीजें मुझे निकल के आ रही हैं इस सिचुएशन में। ऐसा मुझे दिख रहा है बिल्कुल यहाँ पे, राइट? ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, होने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। उनके बीच में किसी प्रकार का झगड़ा, बहस, कुछ ऐसा नजर आ रहा है मुझे, ठीक है? बहुत ज्यादा प्यार नहीं है, आप ये बात मान के चलिए थर्ड पार्टी और उनके बीच में, ठीक है? किसी बात को लेकर के प्रॉब्लम या कोई ऐसा इश्यू हो सकता है। चलिए अब इसके बाद हम क्लैरिफाई करेंगे जजमेंट कार्ड को, क्यों आया है, क्या रिजल्ट है। प्लीज एंजल्स बताइए द जजमेंट का क्या नतीजा निकल के आएगा। कार्ड्स ने ना सब कुछ बिगाड़ दिया, आप देख रहे हैं। आई होप बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। देखिए द जजमेंट को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स ने। फाइनली आपके पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं, उनके दिमाग में सिर्फ आप ही चल रहे हो, थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? आज भी उन्हें वो पुराना समय, पुराना वक्त बिल्कुल याद आ रहा है। वो बैठ करके सोच रहे हैं कि भाई कितना अच्छा वक्त मैंने बिताया था आपके साथ, ठीक है? तो शायद आपकी तरफ आने के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और कभी ना कभी आपको एक्शन भी दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। तो द जजमेंट को क्लैरिफाई किया किंग ऑफ कप्स ने। प्लीज एंजल्स बताइए यहाँ पे द लवर्स का कार्ड क्या है, क्या काम है यहाँ पे, प्यार या फिर चॉइसेस, क्या मतलब है इसका? प्लीज एंजल्स बताइए। देखता हूं मैं क्या चीज है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओहो क्या बात है, नाइट ऑफ कप्स। देखिए अब मैं आपको सच बताऊं, देखिए लाख वो किसी की तरफ जाएं, उनकी नजरें आप पर है बिल्कुल, और फाइनली वो कप आपको ही ऑफर करेंगे, राइट? मतलब जो लव ऑफर है, ठीक है, या शादी के लिए जो ऑफर है वो आपको ही करेंगे। वो प्यार आपसे ही करते हैं। अगर मैं यहाँ पे चॉइसेस भी मान के चलूँ ना, तो वो आपको ही कप ऑफर करते हुए नजर आ रहा है। अगर मान लीजिए उनको ऐसा लगता हो कि 2 लोग हैं, 2 लोग में से किसी एक को चुनना है, आपको चुनेंगे वो। नजरें पूरी की पूरी आप पर हैं, भले वो थर्ड पार्टी के साथ हैं, लेकिन देखिए छुप छुप के बिल्लियों की तरह आप पे भी नजर रखे हैं वो, ठीक है? दैट मीन्स कभी ना कभी वो आपको कप ऑफर बिल्कुल करेंगे जब वो एक बार थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। क्योंकि इसके बाद द मून का कार्ड आया, तो मैं देखूंगा कि क्या भ्रम है, किस बात को लेकर के वो धोखे में, लेकिन चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी, ठीक है? कप ऑफ को ही ऑफर करेंगे, आपकी ही तरफ आएंगे वो, बिल्कुल। तो द लवर्स को क्लैरिफाई किया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड देन द नाइट ऑफ कप्स थे। अच्छा, द मून, प्लीज एंजल्स बताइए द मून क्यों आया है, क्या काम है यहाँ पे मून का, किस तरह के भ्रम में है वो। सवेरा होते ही शोर, प्लीज एंजल्स बताइए द मून का कार्ड क्यों आया है, क्या कर रहा है यहाँ पे ना? इतने सारे कार्ड्स कोई देता है क्या? प्लीज एंजल्स बताइए द मून का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स एक प्रॉपर गाइडेंस दीजिए प्लीज, ऐसे हमें कंफ्यूज करना, फिर मैं अपने व्यूअर्स कंफ्यूज कर दूं, ऐसा मत कीजिए प्लीज। देखिए क्या बोलूं मैं आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, ठीक है? 2 प्यार करने वाले दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे द मून को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स एंड देन द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने। मैं आपको सच बताऊं ना कि आज भी वो
इसी कंफ्यूजन में हैं कि उन्हें जाना कहाँ है। प्यार तो आपसे है, ठीक है, लेकिन फंसे हुए हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी। तो बहुत ही जल्द वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। ऐसे देखिए, बिल्कुल योद्धाओं की तरह घोड़े पे सवार होकर के वो आपकी तरफ आएंगे, आपको कफ ऑफर करेंगे। देखिए आपके सामने है सारी चीजें, राइट। अभी अगर किसी भी तरह का भ्रम है, ये भ्रम खत्म होगा, ये इल्यूजन खत्म होगा। वो आपकी तरफ आएंगे, आपको कप ऑफर करेंगे, आप दोनों फिर से एक हो जाएंगे। बिल्कुल आप देख लीजिए, आपकी सिचुएशन के हिसाब से है ये, बिल्कुल आपके लिए ही ये सारे कार्ड्स निकल के आए हैं। तो द मून को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने। देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलते ही वो आपकी तरफ आएंगे, आपको ऑफर देंगे। तो द हायरोफेंट को मुझे क्लैरिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत अब समझ में नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी ओवरऑल आज की थर्ड पार्टी रीडिंग। सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। आएंगे वो आपकी ही तरफ फाइनली, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के सारे कार्ड्स आए हैं, ठीक है, वो आपके पास वापस आएंगे। ये इस रीडिंग का टाइटल होगा। तो उम्मीद आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।